एस्ट्रोटॉक, जो एक ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म है, उसने अपना ई-कॉमर्स वर्टिकल एस्ट्रोटॉक स्टोर काफी तेजी से स्केल किया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में एस्ट्रोटॉक स्टोर का रेवेन्यू रहा 140 करोड़ रुपए और ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू था 1176 करोड़ रुपए। मतलब कुंडली के साथ साथ कैश फ्लो भी स्ट्रॉन्ग है, प्लैनेट्स अलाइन हो गए लगता है। Cars24, जो एक डिजिटल ऑटोमोटिव मार्केटप्लेस है, उसने फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में व्हीकल ट्रांजैक्शन का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू रिपोर्ट किया 3731 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल से 5% कम है। लेकिन एडजस्टेड नेट रेवेन्यू बढ़कर 651 करोड़ रुपए हो गया, मतलब गाड़ी कम बिक रही है पर कमीशन स्ट्रॉन्ग है। एडजस्टेड ईबिटा लॉस भी कम होकर 162 करोड़ रुपए रहा, 36% का इंप्रूवमेंट। लॉस कम हो रहा है जैसे डाइट पर जाके सिर्फ चिप्स छोड़ दिए हो। सिंपली लर्न, जो अपस्किलिंग फोकस्ड एडटेक प्लेटफॉर्म है, उसका फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू रहा 556 करोड़ रुपए, जो 25.9% गिरा। लॉस भी कम होकर 43 करोड़ रुपए रहा, 59.8% की गिरावट के साथ। कंपनी ₹1 कमाने के लिए 1.12 रुपए खर्च करती है, मतलब थोड़ा सा ओवर क्वालिफाइड खर्चा, जैसे जिम मेंबरशिप लेके सिर्फ ट्रेडमिल देखकर आ जाना। समन्नटी, जो एग्री वैल्यू चेन एनेबलर है, उसने फाइनेंशियल ईयर 25 में ग्रॉस रेवेन्यू कमाया 2434 करोड़ रुपए का। अर्निंग्स बिफोर टैक्स रहा 5.3 करोड़ रुपए, लेकिन ओवरऑल लॉस रहा 74 करोड़ रुपए का, जो मेनली डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की वजह से है। मतलब बिजनेस बोल रहा है मैं ठीक हूँ, टैक्स बोल रहा है रुक बेटा। पॉटी, जो होम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर है, उसका फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू रहा 160 करोड़ रुपए, 15.1% ग्रोथ के साथ। लॉस कम होकर 19 करोड़ रुपए रहा, 48.6% की गिरावट के साथ। ये भी ₹1 कमाने के लिए 1.12 रुपए खर्च करता है। लगता है हेल्थ केयर में भी बजट का बीपी हाई रहता है। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। गली लैब्स, जो एक स्नीकर ब्रांड है, उसने 26.5 करोड़ रुपए रेज किए हैं। ये पैसे एक्सपेंशन और कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए यूज होंगे, मतलब नए जूतों के साथ ऑफिस की कॉफी मशीन का भी इंतजाम। एसेट प्लस, जो एक वेल्थ टेक स्टार्टअप है, उसने 175 करोड़ रुपए रेज किए हैं ताकि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट ऑफरिंग स्ट्रॉन्ग की जा सके। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू था 33.9 करोड़ रुपए और लॉस था 21 करोड़ रुपए। पैसा मैनेज करने वाली कंपनी खुद थोड़ा मैनेज होने की प्रोसेस में है, आयरनी हो रही है जी। नामडेफ इन्वेस्ट, जयपुर बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ने 324 करोड़ रुपए रेज किए हैं नॉन कन्वर्टेबल डेट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के थ्रू। ये फंड रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लैंडिंग एक्सपैंड करने के लिए यूज होगा। मतलब गांव के बिजनेस को भी अब फाइनेंस का व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिल गया। अम्बर्सिटी, जो हायर एजुकेशन एम्बेडेड ट्रेनिंग और एम्प्लॉयबिलिटी प्लेटफॉर्म है, उसने 271 करोड़ रुपए रेज किए हैं। इस पैसे से 200 से ज्यादा कैंपसेस एक्सपैंड किए जाएंगे, स्किल स्ट्रॉन्ग होंगी और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे नए वर्टिकल्स लॉन्च होंगे। मतलब डिग्री के साथ जॉब का भी पैकेज। इंडियन पेरेंट्स इमोशनल हो जाएंगे। अब थोड़े क्विक फंडिंग स्निपेट सुन लो, शॉर्ट और स्पाइसी। कल्चर, जो एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, उसने 2 करोड़ रुपए रेज किए। गुड फार्मर फूड कॉन्सेप्ट्स, जिन्होंने आर्टिजनल कॉफी ब्रांड मैवरिक एंड फार्मर कॉफी और स्क्वायर बर्गर्स एंड कंपनी बनाया है, उन्होंने $1.5 मिलियन रेज किए। पम का मोबिलिटी सोल्यूशंस प्रोवाइडर ने 18 करोड़ रुपए रेज किए। एजस्टिफाई, जो वेयरहाउसिंग और फुलफिलमेंट पार्टनर है, उसने $1.4 मिलियन उठाए। डैजल, जो 10 मिनट ब्यूटी सर्विस प्लेटफॉर्म है, ने $3.2 मिलियन रेज किए। और एटम ग्रिड, जो स्पेशलिटी केमिकल स्टार्टअप है, उसने $7 मिलियन रेज किए। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है, पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग है, पर साफ तो वक्त बनाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है, जो खास है।